नमस्कार, मैं जनप्रवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में पहले ही दिन से रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आ रहा था और बाद में पूरी तरीके से मुंबई की जो पुलिस है, उसके अलावा महाराष्ट्र सरकार रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। और जब बिहार पुलिस ने एक केस दर्ज किया, उसके बाद सीबीआई की मांग हुई। उस मांग को रोकने के लिए भी महाराष्ट्र सरकार की मदद से सतीश मानसिंदे को वकील के तौर पर लगाया था। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती किसी भी हालत में बच नहीं पा रही है। वो पिछले करीब एक हफ्ते से जेल में है और उसके बाद अब दोबारा से उसकी गिरफ्तारी का एक और नया संकट उसके ऊपर पैदा हो गया है। अब ईडी रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने वाली है और वजह वही है जो धन का उसने काले बाजारी की है, काला कारोबार किया है। उसको लेकर अब ईडी के पास तमाम सबूत आ गए हैं। एनसीबी की जांच में ये भी सामने आया है कि रिया चक्रवर्ती ही पैसा दिया करती थी ड्रग्स को खरीदने के लिए। और ये सारी की सारी चीज़ें उन सवालों के जवाबों में निकल कर आई हैं जो रिया चक्रवर्ती से पूछे गए थे। रिया चक्रवर्ती से करीब 55 सवाल अब तक कड़े सवाल पूछे गए हैं। इन 55 सवालों में वो सारी चीज़ें भी हैं कि वो सुशांत से कैसे मिली, सौबिक को कैसे मिलवाया, दीपेश सावंत से लेकर नीरज सिंह जैसे सैमुअल मिरांडा को उसने क्यों निकाला और किस बात पर झगड़ा हुआ था, सैमुअल मिरांडा उसके घर क्यों आया था, सुशांत उसके घर पर क्यों आता था। ये नॉर्मल चीज़ें थी। उसके अलावा रिया चक्रवर्ती से ये भी पूछा गया कि वो अपनी माँ के फ़ोन का इस्तेमाल क्यों करती थी व्हाट्सएप चैट करने के लिए, ड्रग्स से रिलेटेड व्हाट्सएप चैट करने के लिए। तमाम जो पूछताछ हुई उसमें यह भी निकल के आया कि रिया चक्रवर्ती अपने भाई सौबिक चक्रवर्ती के थ्रू ड्रग्स की खरीद फरोख्त किया करती थी। उन ड्रग्स को सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचाती थी और सुशांत सिंह राजपूत के साथ ड्रग्स भी वो लिया करती थी, जिसको लेकर पहले ही दिन से रिया चक्रवर्ती जब टीवी चैनलों पर दिखने लगी थी, उसने बड़े बड़े दावे किए थे। यहाँ तक कहा था कि वो अपना ब्लड टेस्ट भी कराना चाहती है। सतीश मानसिंदे ने भी ये दावा किया था कि रिया चक्रवर्ती ने कभी भी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। दरअसल ये जो दावा किया गया था, ये सीबीआई के ऊपर, एनसीबी के ऊपर एक दबाव बनाने के लिए था कि सतीश मानसिंदे इतना बड़ा वकील है और अगर वो दावा कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसका क्लाइंट सच बोल रहा होगा। लेकिन एनसीबी को अपने जो तथ्य थे, जो सूत्र थे, उन पर पूरा विश्वास था और यही वजह रही कि 55 से ज़्यादा सवालों के जब जवाब रिया से मांगे गए तो रिया एकदम से उन सवालों में फंस गई और जिस झूठ को उसे बार बार रटाया गया था और पूरी तरीके से एक्टिंग वो पहले से ही करती थी, उस झूठ को बोलने की एक्टिंग बार बार करते हुए रिया चक्रवर्ती ने बाद में मान लिया कि वो अपने भाई सौबिक चक्रवर्ती को ड्रग्स मंगाने के लिए पैसा दिया करती थी और इसमें उसके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल होता था। इसके साथ साथ रिया चक्रवर्ती ने यह भी माना कि वो, उसका पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, सौबिक चक्रवर्ती, ये सभी ड्रग्स का इस्तेमाल किया करते थे और इसकी जानकारी उसकी माँ को भी थी। यानी कि रिया चक्रवर्ती का अब वही रूप निकलकर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है जो शुरुआत में लोगों ने सोशल मीडिया पर उसका एक रूप देखा था, जैसे कि विष कन्या आप कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को वो अपने मोह पास में फंसाती है, फिर उसे नशे का आदी बनाती है और बाद में उसकी दौलत को लूटती है और जब वो किसी काम का नहीं रहता है तो उस व्यक्ति को रास्ते से हटा दिया जाता है। ऐसा पहले की जो कहानियाँ हुआ करती थी उसमें खूब देखने को मिलता था और वही कुछ सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी में हुआ। और इस पूरे मामले में जो विलेन के तौर पर, खलनायिका के तौर पर या सबसे बड़े आरोपी के तौर पर सामने आई, वो थी रिया चक्रवर्ती। अब रिया चक्रवर्ती का जो बचना है वो बेहद मुश्किल हो गया है क्योंकि तमाम जो एनसीबी ने और भी सारी गिरफ्तारियां की हैं, जो पेडलर्स हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो ड्रग्स सप्लायर हैं, उसके साथ साथ रिया चक्रवर्ती ने एक और बड़े खुलासे को अंजाम दिया है। वो खुलासा है बॉलीवुड के लोगों को लेकर। बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और उसके साथ साथ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स भी इस ड्रग्स के धंधे में शामिल हैं, ड्रग्स का सेवन करते हैं। इसको लेकर भी सीधे तौर पर एनसीबी ने रिया से ये पूछा कि जब तुम्हें पता है कि ड्रग्स का खरीद फरोख्त और इस्तेमाल करना एक अपराध है, तब तुम ऐसा क्यों करती थी, जिसका रिया के पास कोई जवाब नहीं था।
ईडी अब उन सारे मामलों की तह तक जाना चाहता है जो आरोप सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने लगाए थे कि रिया चक्रवर्ती ने करीब 15 करोड़ रुपए हड़प लिए सुशांत सिंह राजपूत के, और इसको लेकर ईडी के पास तमाम सूत्र, तमाम कड़ियां जुड़ती हुई भी नजर आ रही हैं। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा था, आईटीआर भरे हैं 4-5 सालों के, उसमें पहले वो 10 लाख रुपए सालाना दिखाती है, फिर 12, 14, 15, 16, 18 ऐसे होते होते वो 20 तक जाती है। लेकिन जो उसकी लाइफस्टाइल रही है, जो उसका जो फ्लैट वगैरह खरीदे, जो गाड़ी उसने खरीदी, उसको लेकर ईडी के पास में तमाम ऐसे सबूत हाथ में आए हैं कि उससे पता चलता है कि निश्चित तौर पर ये रिया ने अपनी कमाई से नहीं किया था, और ये पैसा कहाँ से आया था, किस तरीके से आया था, इसको लेकर ईडी पहले से जांच कर रहा था, जिसके तहत कोटक महिंद्रा बैंक का वो खुलासा भी हुआ कि 2 एफडी सुशांत सिंह राजपूत ने कराई थी, एक 2 करोड़ की, एक 2.5 करोड़ की, और उन दोनों एफडी को 2 दिन के भीतर ही तोड़कर केवल 2 करोड़ रुपए कर दिया गया और 2.5 करोड़ रुपए उसमें से निकाल लिया गया। ये जो 2.5 करोड़ निकाला गया था, किसके कहने पर निकाला गया था, कहाँ इस्तेमाल हुआ था, ये सारी चीज़ें भी ईडी के अब जांच के दायरे में है। साथ ही साथ ईडी उन तथ्यों की भी जांच कर रही है जिसमें रिया चक्रवर्ती के द्वारा एक जो इवेंट कराया गया था सुशांत सिंह राजपूत का, उसमें 60 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च हुए थे, लेकिन बाद में उसी कंपनी ने रिया चक्रवर्ती को एक मोटी रकम दी थी। इसका भी जो एंगल है वो सीधे तौर पर दिखाई देता है कि यहाँ भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। सुशांत सिंह राजपूत की जो दौलत थी उसको रिया कैसे लूटने का काम कर रही थी, किस तरीके से तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे थे, ड्रग्स के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत को अपने बस में किया गया, और उसके बाद में उसके परिवार के लोगों को रिया चक्रवर्ती ने धीरे धीरे करके सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी से अलग कर दिया, उन लोगों को भड़का दिया, सुशांत सिंह राजपूत को उनके खिलाफ भड़काया गया, और बाद में सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहनों से झगड़ा करके रिया के साथ में रहने लगा। जब सुशांत सिंह राजपूत चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ जाकर वो अपनी बहनों के पास 1 हफ्ते के लिए रुकने गए थे, लेकिन उससे पहले ही रिया चक्रवर्ती ने बार बार फ़ोन करके सुशांत सिंह राजपूत को चंडीगढ़ से वापस भी बुला लिया, जिसको लेकर सुशांत की बहनें भी नाराज थी और ये कह रही थी कि रिया चक्रवर्ती ये सब कह रही है। और इस पूरे के पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती जितनी सफाई के साथ काम करती हुई नजर आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि वो पहले से ही एक पूरी योजना बनाकर चल रही थी। जैसे कि उसने अपनी माँ का फ़ोन इस्तेमाल किया था ड्रग्स की खरीद फरोख्त करने के लिए या ड्रग्स से रिलेटेड बात करने के लिए, चैट करने के लिए। इसका मतलब ये है वो पहले से जानती थी कि बाद में उसका फ़ोन की जांच हो सकती है, जिसको लेकर वो बचने के लिए अपनी माँ का फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी। उसे ऐसा लगता था कि उसकी माँ के फ़ोन तक पुलिस और जांच एजेंसियां नहीं पहुंचेंगी। उसी तरीके से वो सुशांत सिंह राजपूत का लैपटॉप चुरा कर ले जाती है, उसका कैमरा चुरा कर ले जाती है और कुछ वीडियो ऐसे शूट कराती है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत को एक ड्रग एडिक्ट के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई है, और इसी को लेकर वो ब्लैकमेल कर रही थी और सुशांत सिंह राजपूत से बार बार कह रही थी कि अगर उसने रिया को छोड़ा तो वो उसको बदनाम कर देगी, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने दिखा देगी। तो ये सारा पूरा जो षड्यंत्र था रिया चक्रवर्ती का सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ, वो अब पूरी तरह से उजागर हो चुका है। एनसीबी ड्रग्स के मामले में जांच कर चुकी है और उसमें रिया चक्रवर्ती का दोषी पाया जाना लगभग तय हो गया है। और रिया चक्रवर्ती जो इस मामले में दोषी पाए जाने के बाद रिया को 7 से लेकर 10 साल तक की कैद हो सकती है। और इसमें अगर ये भी साबित हो जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत को उसने साजिशन ड्रग्स दी थी जिसकी वजह से उनकी मौत भी हुई, तो निश्चित तौर पर यह सज़ा उम्र कैद तक पहुंच सकती है और सजाए मौत भी हो सकती है। दूसरी तरफ ईडी का मामला है, उसमें भी कड़ी सजा का प्रावधान है। और तीसरी तरफ है सीबीआई, जो कि इस पूरे मामले में एक बड़ी भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। और सीबीआई जांच में भी सारे के सारे जो सूत्र हैं वो रिया चक्रवर्ती को ही मुख्य आरोपी साबित कर रहे हैं। तो इसलिए अब रिया चक्रवर्ती की जो मुश्किलें एक बार शुरू हुई हैं वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकती। और जिस तरीके से अभी पिछले दिन उसने जब कोर्ट में अर्जी लगाई थी जमानत के लिए, तो उस कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ तमाम सबूत हैं, वो ड्रग्स का खरीद फरोख्त करती थी, उन ड्रग्स को सुशांत सिंह राजपूत को दिया जाता था, वो अपने भाई से अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए ड्रग्स मंगाती थी। और जिन लोगों के नाम रिया चक्रवर्ती ने अब तक खुलासे किए हैं, उन लोगों से मिलकर वो सबूतों को नष्ट करने का काम कर सकती है।
केस को बिगाड़ने का काम कर सकती है, इसीलिए उसको जमानत नहीं दी जा रही है, ऐसा कोर्ट ने टिप्पणी की थी। यानी कि रिया के खिलाफ इतने ज़्यादा सबूत हैं और जिस तरीके से उसने खुलासे किए हैं उसके बाद बॉलीवुड में बहुत बड़ी खलबली मच गई है। उसी का नतीजा रहा कि जया बच्चन भी इस मामले में कूद पड़ी और उसने आरोप लगाया कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, बॉलीवुड को बदनाम न किया जाए क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे लोग काम करते हैं। दूसरी तरफ कुछ संस्थाएं हैं, कुछ एनजीओ हैं, कुछ बड़ी बिंदी गैंग के लोग हैं जिनकी संख्या 2500 बताई जा रही है। बकौल एनडीटीवी, ये वही चैनल है जो रवीश कुमार नाम का प्रपंचकारी जिसमें रिपोर्टर के तौर पर आता है, इनका दावा है कि इन 2500 लोगों ने रिया चक्रवर्ती को जिस तरीके से मीडिया में निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से उसकी छवि खराब की जा रही है, उसके खिलाफ हस्ताक्षर किए हैं और ये मांग की है मीडिया से कि आप रिया चक्रवर्ती को बिना दोषी सिद्ध हुए अपराधी मत बनाओ, रिया चक्रवर्ती को इस तरीके से निशाना मत बनाओ। और इसमें जो सिग्नेचर करने वाले हैं उनके आप समझ सकते हैं, सोनम कपूर, जोया अख्तर और गौरी शिंदे जैसे लोग इसमें शामिल है। यानी कि वही लोग जो ड्रग एंगल में जिनके नाम धीरे धीरे करके सामने आते जा रहे हैं, यानी कि ड्रग एंगल से जो जुड़े हुए हैं, ड्रग एडिक्ट हैं या ड्रग एडिक्ट लोगों के साथ उनका संबंध है, ऐसे लोग अब रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए अलग तरीके का चिट्ठी लिखने वाला एक हथकंडा अपनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के खिलाफ तमाम जो सबूत सामने आ गए हैं और उसने जिस तरीके से खुलासे किए हैं, बड़े बड़े नामों के खुलासे हुए हैं, उन सभी के ऊपर भी एनसीबी की जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब तक तमाम जो गिरफ्तारियां हुई हैं जिनकी संख्या करीब 3 दर्जन से ज़्यादा है, उस वजह से जया बच्चन जैसे लोग इस मामले में अब वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं और वो ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनसीबी की जांच उन लोगों तक न पहुंचे जो देश को टैक्स देने का काम करते हैं। यानी कि बॉलीवुड के जो नामचीन चेहरे हैं, अगर वो ड्रग एडिक्ट हैं भी तो सरकार उनको बचाने का काम करे, ऐसा जया बच्चन ने कहने की कोशिश की है। लेकिन जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और रिया चक्रवर्ती के साथ साथ जो ड्रग एंगल पूरा का पूरा इसमें सामने आया है, मूवी माफिया जो इसमें सामने आया है, उसके ऊपर भी अब जो तलवार है लटक रही है गिरफ्तारी की। लेकिन रिया का बचना पूरी तरीके से अब नामुमकिन हो गया है। पहले एनसीबी, फिर ईडी और उसके बाद सीबीआई के शिकंजे में रिया को अब जाना ही होगा। जय हिंद, जय भारत।